कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि जहाँ उनके चरण पड़ जाएं वहाँ कला ही कला होती है। शायद आप समझ ही रहे होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज आई हूँ आपके साथ बात करने उस क्यूट कपल की जिसने भागकर लव मैरिज की थी और अपनी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण दोबारा शादी करी है अभी अभी रिसेंटली। और उसमें बुलाया है हमारे लप्पू जी को। बस शायद यहीं गड़बड़ हो गई। लप्पू जी ना जाने किससे क्या कह आए कि भाई तुम्हारा जो शादी का खर्चा है वो निकलवा देता हूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर लो। पर ये ना मतलब बहुत ही बचकानी कंट्रोवर्सी हो गई। एक माँ एक आईब्रो और मेकअप के लिए लड़ रही है। एक माँ एक आईब्रो और मेकअप के चलते अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर रही है। रियली इस तरह की बातों की कंट्रोवर्सी तो हमारे लप्पू जी ही सिखा सकते हैं। रियलिटी में इस लेवल की कंट्रोवर्सी एक लड़की की माँ शायद नहीं कर सकती। कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया था और थोड़ा डिले हो गया इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं बाहर गई थी। मैं चेन्नई गई थी, बाहर गई थी, और जब मैं कल रात में ही आई हूँ और मैंने सुबह सोचा कि पहले मैं ये व्लॉग डाल दूँ रिकॉर्ड करके जल्दी से, क्योंकि एक दिन मिस हो गया, छूट गया और डिले भी हो गया इस टॉपिक पे बात करना। मैं थोड़े से क्लिप्स भी डाल दे रही हूँ जो मैंने फ़्लाइट से लिए। जस्ट अच्छा लगा तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको डाल देती हूँ, तो आप लोग भी देख लेंगे, मेरे साथ घूम लेंगे। अच्छा, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा बात करते हैं हमारी काजल जी की मम्मी की। तो काजल जी की मम्मी जिनको मतलब मुझे लगता है कि किसी की बेटी भाग के शादी कर ले तो दुख तो होता ही है। तो उस दुख से 3-4 साल निकली, उनका एक नाती भी हो गया, नातनी भी हो गई, बच्ची हो गई है काजल की एक। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें दोबारा से खुद अच्छे से शादी करनी चाहिए, दुल्हन बनना चाहिए, बारात आनी चाहिए, जयमाल होना चाहिए, सारे सपने पूरे होने चाहिए। अब उन्होंने जब ये डिसाइड किया होगा तो क्या उन्होंने अपने परिवारों से बात नहीं किया होगा? क्योंकि जब बारात लेके जाना है और मतलब प्रॉपर शादी करनी है तो परिवारों की तो ज़रूरत होगी ना। तो क्या इन लोगों ने जब ये सब डिसाइड किया होगा तो अपने परिवार से कंसर्न नहीं किया होगा? जहाँ तक मुझे समझ आता है बिल्कुल किया होगा। मिथुन ने भी किया होगा और काजल ने भी किया होगा। तो क्या काजल की मम्मी ने तभी शर्त रख दी थी कि उसे मेकअप करवाएगी, साड़ी लेगी, तभी वो कन्यादान करेगी? है ना? अगर ये उसी वक्त की शर्त है तो फिर काजल को ये ध्यान रखना चाहिए था कि अपने से पहले अपनी माँ का मेकअप करा देना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये पूरी फेक कंट्रोवर्सी, बुनी हुई बनाई हुई कंट्रोवर्सी है, और जिसमें एक भाग लप्पू एंड फैमिली का है, लप्पू और उसकी वाइफ लप्पी का है। ये मैं आपको अभी प्रूफ करूँगी। मेरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि इसमें लप्पू ने ही ये कंट्रोवर्सी शुरू कराई है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानने के लिए क्लोजली हम देखेंगे या तो दूल्हे राजा का व्लॉग, या फिर दुल्हन रानी का व्लॉग, या फिर सासू माँ का व्लॉग। लेकिन इसी बीच में जब हम ये देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे थे कि यार क्या चक्कर क्या है, उसी बीच में मेरे सामने कहीं से वाईटी में जिन्होंने मेकअप किया था, जिन मैडम जी ने, उनका व्लॉग आ गया। तो जब मैंने उनका व्लॉग देखा ध्यान से और उनकी पूरी सिलसिलेवार स्टोरी सुनी इस पूरे विषय पे, तो मुझे समझ आया कि मामला क्या है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताऊंगी जो उस लेडी ने बताया। पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो पेमेंट बेसिस पे नहीं गई थी वहाँ पे, मतलब कि वो पर मेकअप इतना चार्ज करेंगी, ब्राइडल मेकअप का इतना चार्ज करेंगी, वैक्सिंग का इतना चार्ज करेंगी, आईब्रो का इतना चार्ज करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो आप जानते होंगे ना, जीजा जी और दीदी, लप्पू के जीजा जी, जी हाँ याद आया, जीजा जी और दीदी जो पास में ही रहते हैं, प्रसन्न, मिस्टर एंड मिसेस प्रसन्न, जी हाँ, उनके यहाँ उनका मेकअप करती हैं। और उनके यहाँ से इन्होंने कांटेक्ट करके उसे बुलाया कि भाई हम दुल्हन बनना चाहते हैं। वो एज अ गेस्ट आई, एज एन एम्प्लॉय जिसको पे किया जाए ब्राइडल मेकअप के लिए, वैसे वो नहीं आई। एज अ फ्रेंड, एज अ गेस्ट वो मैरिज में आई, और उन्होंने एज अ फ्रेंडशिप उन्होंने अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्त को तैयार किया दुल्हन के रूप में।
साथ ही उनकी जो दोस्तें भी थी वहाँ पर, उन्हें भी तैयार किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप समझ जाएंगे जब आप व्लॉग्स देख रहे हैं तो। उन्हें भी उन्होंने ड्रेसअप किया, उनका मेकअप किया। उसके बाद आती हैं हमारी लप्पी जी, और लप्पी जी आती हैं अपना कार में मेकअप करके। वो कार में प्रॉपरली अपना मेकअप करती हैं। वो जहाँ से रास्ते से आ रही थी वहाँ से वो अपना ड्रेस चेंज करके आती हैं, टीसों का लहंगा पहन के आती हैं, और उसके बाद जो है वो अपना कार में ही पूरा मेकअप भी कर लेती हैं, ज्वेलरी चेंज भी कर लेती हैं, और फिर वो आती हैं ये कहते हुए कि मुझे बस थोड़ा सा अपना हेयर प्रॉपर कराना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ आने के बाद जब मुझे लगता है कि लप्पू जी देखते हैं कि उनकी मम्मी बैठी हैं मेकअप कराने के इंतज़ार में, और वो थोड़ी सी इरिटेटेड लग रही हैं कि मतलब मुझे डिले हो रहा है, मेरा मेकअप नहीं हो रहा है या मेरा आईब्रो नहीं हो रहा है, तो लप्पू जी को ये चांस मिल जाता है। लप्पू जी क्या करते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम आईब्रो कराओ। तो जाहिर सी बात है कि जितने बड़े व्लॉगर हैं हमारे लप्पू लप्पी जी, और जितना उन्होंने उधार दे रखा है सो कॉल्ड जिसका मैरिज हो रहा है उसको, तो वो लोगों ने भाई उनको अपनी आर्टिस्ट को कहा, मेकअप आर्टिस्ट को, कि भाई आप पहले इनका कर दीजिए। और उन्होंने पहले उनकी जो है ना आईब्रो करी, उनका मेकअप थोड़ा सा टचअप किया, और फिर वो खुद रेडी होने चली गई। उस वक्त वहाँ पर उनकी सास नहीं थी। मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि अगर उनकी सास वहाँ पर होती और कहती कि भाई अब मेरा कर दो, तो मैं करती, मैं अपना रेडी होना थोड़ा और डिले करती। लेकिन उन्होंने वहाँ पर नहीं होने के कारण वो भूल गई, उनके दिमाग से उतर गया, और वो अपने कमरे में चली गई रेस्ट करने और रेडी होने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी माँ को कन्यादान करना था तो जो बाकी के जो रस्म थी उनमें भी वो आती, और वो पहले से मतलब व्रत रखती, रहती यहाँ पे, मटकोर करती, वो जो मिट्टी करने वाला जो रस्म होती है वो सारी चीज़ें वो करती और फिर कन्यादान करती। लेकिन सडनली वो नहीं आती। अगर उन्हें कन्यादान करना था तो उन्होंने एक दिन पहले आना चाहिए था, और वो सारी रस्में करनी चाहिए थी, व्रत रखने चाहिए थे, जैसे कि उनकी फ्रेंड कर रही थी। जो कि उन्होंने, उनकी फ्रेंड ने ये ना, जो काजल जी हैं उनकी फ्रेंड ने, वर्षा जी हैं कोई, उन्होंने ये प्रण मतलब वो ले लिया था कि ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे घर से कोई नहीं आ रहा है, तो आई विल टेक द इनिशिएटिव, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लेती हूँ, और मैं तुम्हारा कन्यादान करूँगी, और मैं व्रत भी रखूँगी। और उन्होंने व्रत रखा भी था, और उन्होंने मटकोर वाले फेस्ट पूरा वो भी किया था, रस्म भी की थी, और उन व्रत रखने के कारण ही उनकी तबीयत शाम तक ख़राब हो गई थी। जो वो मेकअप आर्टिस्ट है वो बता रही हैं कि उनके रूम में आती हैं वो वॉमिट करने लगती हैं, और उनको वॉमिट करते हुए देख के ये घबरा जाती हैं, और उनके हस्बैंड को भी बुलाती हैं, और फिर जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनके हस्बैंड उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सो दैट मीन्स कि वो रेडी थी कन्यादान करने के लिए। मतलब कि काजल जी को ये अच्छे से पता था कि कन्यादान वर्षा जी करेंगी, इसीलिए उन्होंने व्रत भी रखा था। और उनकी माँ अगर आ ही रही थी तो पहले से आती, और अगर कन्यादान करना ही उनका ध्येय था तो मेकअप हो चाहे ना हो, उन्हें कन्यादान प्रॉपरली करके ही जाना चाहिए था। लेकिन उनका ध्येय कन्यादान करने का था ही नहीं। अगर होता तो वो 100% एक दिन पहले आती, सारी रस्में करती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कन्यादान करना ही उनका ध्येय था तो वो रुकती, मेकअप या कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता, फिर वो कन्यादान करके ही जाती। तीसरा कि वो ये आईब्रो और मेकअप वाला पॉइंट नहीं उठाती। वो उन्होंने इसीलिए उठाया क्योंकि ये लप्पू की प्लानिंग थी। लप्पू ने ये टेक्निक सिखाई है हमारे न्यूली मैरिड ब्राइड्स और ग्रूम को कि भाई अपनी शादी का खर्चा निकालना है, हनीमून करना है, तो ये प्लानिंग कर लो। तो इसी के चलते उन्होंने अपनी वाइफ का भी आईब्रो वहाँ पे करवाया था, क्योंकि उस आईब्रो को इम्पॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने भी वहाँ खड़े होकर उसको पकड़ा था। मतलब वो छेड़खानी की थी जिसमें थोड़ा सा ना लोगों का अटेंशन जाए उस ओर, नहीं तो लोग अटेंशन नहीं देते उस ओर को। लेकिन लप्पू जी भी वहाँ जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ छेड़खानी करते हैं, आईब्रो बनाते हुए उसे पकड़ते हैं, जिसमें लोगों के माइंड में ये बैठ जाए कि हाँ लप्पी ने आईब्रो करवाया था। मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने लप्पी का आईब्रो किया, लेकिन मदर इन लॉ यानी कि काजल की मम्मी का आईब्रो नहीं किया, मिथुन की मदर इन लॉ का आईब्रो नहीं किया, मेकअप नहीं किया, जिसको सरासर वो कह रही हैं, मतलब मना कर रही हैं
मेकअप आर्टिस्ट। तो वो मेकअप आर्टिस्ट ने सारे राज खोल के रख दिए हैं इनकी कंट्रोवर्सी के, और क्लियरली बता दिया है कि सासू माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है, और दामाद जी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। अब इस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, 2-4 दिन में जितना लप्पू जी ने कमवा दिया इन नए दूल्हा दुल्हन को, उतना ही काफ़ी है इनके लिए। चलिए इस टॉपिक पे बात ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं शाम को आऊँगी। थैंक यू।